नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, कई बार हम जब भूमि खरीदते हैं, अपना एक सुंदर सा मकान बनाने के लिए जमीन खरीदते हैं या भूखंड खरीदते हैं, तो हम ध्यान नहीं देते हैं कि ये भूखंड वास्तु अनुसार है या नहीं है, ये जो भूमि हम खरीद रहे हैं वो वास्तु के सम्मत है या नहीं है। दोस्तों, क्योंकि बहुत सारी जमीनें ऐसी होती है जो सुप्त रहती है, सोई भी रहती है, उसके अंदर आदमी तरक्की और उन्नति नहीं करता है। दोस्तों, भूमि खरीदने से पहले आप किसी अच्छे वास्तु विशेषज्ञ से परामर्श जरूर लें, क्योंकि आपकी मेहनत की कमाई आप उसके अंदर व्यय कर रहे हो, लगा रहे हो, और उस पे फिर बाद में आप मकान बनाओगे तो उस मकान में आप सुख शांति की कामना करते हो, लेकिन वो ही अगर भूमि आपके योग्य नहीं है, भूमि वास्तु अनुसार नहीं है, तो उसके अंदर हमें परेशानी जरूर होती है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि भूखंड जो होता है, ऐसी भी जमीन होती है जिसका पाताल क्षेत्र खुला होता है। ऐसा क्षेत्र निरंतर उस पर रहने वाले व्यक्ति की प्राण शक्ति खींचता रहता है, जिसके कारण शून्य चक्र खुल सकता है और जो व्यक्ति उसके अंदर रहेगा वो निर्धन और गरीब हो सकता है। दोस्तों, आपने कई बार किसी व्यक्ति को देखा होगा कि व्यक्ति पहले जिस मकान में वास करता था, जिस स्थान में रहता था, वहां पर वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने वो मकान छोड़ा, दूसरे स्थान पर रहने लगा, तब से उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। तो यही कारण होता है दोस्तों कि भूमि जो होती है, जो जमीन होता है, उसका पाताल क्षेत्र जरूर हमें देखना चाहिए। पाताल क्षेत्र खुला नहीं होना चाहिए। यदि जिस भूमि का पाताल क्षेत्र खुला होता है तो उस भूमि पर जो व्यक्ति रहता है उसकी निरंतर वो प्राण शक्ति खींचता रहता है, जिसके कारण उनका शून्य चक्र है वो खुल जाता है और उससे व्यक्ति निर्धन और गरीब हो जाता है। तो वास्तु नियमों को आप फॉलो जरूर करें। दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ तो यही रहता है कि आप किसी आदर्श भूखंड का जब चयन करते हो तो उस समय विद्वान वास्तु शास्त्री से आपको सहयोग जरूर लेना चाहिए। दोस्तों, यदि वास्तु विशेषज्ञ योग विद्या का भी ज्ञाता हो या साधक हो, तो वो आपकी भूमि में खड़ा होकर या कुछ कदम चलकर अपनी जागृत ज्ञानेंद्रियों द्वारा भी पता वो कर सकता है कि ये जो भूमि है इसका शुद्धिकरण हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये भूमि शुद्ध हो सकती है या नहीं हो सकती है, इस भूमि पर मकान बनाना वास्तु अनुसार शुभ होगा या अशुभ होगा, क्या इस भूमि पर वास्तु अनुसार मकान बन सकता है। ये सारी चीजें वो अपने वास्तु के आधार पर और अपने योग विद्या के आधार पर सारी चीज की जानकारी प्राप्त करके और आपको बता सकता है। इसलिए इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आप जो भूमि या प्लॉट खरीदते हो उसमें मेहनत की कमाई आप लगा रहे हो, तो ध्यान पूर्वक बड़ी सावधानी से हमें भूमि का चयन करना चाहिए, भूमि खरीदनी चाहिए। दोस्तों, भूमि खरीदते समय कुछ चीजों का और भी हमें ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, प्लॉट की जो आकार है उसका भी हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। प्लॉट का आकार टेढ़ा मेढ़ा या ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। दोस्तों, प्लॉट है, प्लॉट कभी ये पीछे कोई कब्रिस्तान, जो प्लॉट खरीद रहे हो वहां पर कोई कब्रिस्तान या फिर शमशान घाट इत्यादि तो पहले नहीं थे। अगर थे तो ऐसी जमीन नहीं खरीदनी चाहिए वास्तु शास्त्र के अनुसार। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसी भी जमीन नहीं खरीदनी चाहिए जहां पर पहले कूड़ा करकट का ढेर लगा हुआ होता है, तो ऐसी जमीन भी वास्तु अनुसार खरीदने से हमें बचना चाहिए। तो आज मैंने इस वीडियो में बताया कि हम भूमि चयन के लिए किस तरीके से हमें क्या क्या चीजें देखनी चाहिए। जो महत्वपूर्ण चीजें थी वो मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताई हैं।
यदि ये वीडियो अच्छा लगा, ये जानकारी अच्छी लगी, तो इस वीडियो को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक करें। ज्यादा ही आपको वास्तु और ज्योतिष संबंधित परामर्श लेना हो या आपको अपने मकान, दुकान या जमीन का विजिट करवाना हो तो आप मेरे फोन नंबर भी नोट कर सकते हो 7901718402। राधे राधे। अगली कड़ी में फिर मिलता हूं, तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूं। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।